नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बच्चों से रिलेटेड पुअर फीडिंग मतलब जो नवजात शिशु होते हैं 2 साल तक के लगभग बच्चों को जो है दूध पीने के लिए, माँ का दूध पीने के लिए वो बहुत अनिच्छा दिखाते हैं, उनके कारणों के ऊपर जो है कुछ गंभीरता से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। वीडियो के सुन लेने के बाद में अगर आपके मन में कोई भी सवाल होते हैं या किसी भी प्रकार की नई जानकारी आप मुझसे चाहते हैं या जो भी सुझाव देना चाहते हैं उसे कमेंट के रूप में ज़रूर भेज सकते हैं। आखिर पुअर फीडिंग के क्या कारण होते हैं? अधिकांश जो है नवजात तक बच्चे जो होते हैं वो किसी न किसी कारणवश जो है फीडिंग का जो है लेने में, माँ का दूध पीने में कई बार अनिच्छा दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की माँ पूरी कोशिश कर रहा है बच्चा दूध पिए, लेकिन काफ़ी देर तक बच्चा दूध नहीं पी रहा है। कई बार बच्चे को लेकर के लोग चिकित्सक के पास में, डॉक्टर के पास में भी जा कर के फिर ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं कि बच्चा मेरा दूध नहीं पी रहा है। तो इसके कुछ कारणों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे मुख्य कारण है, जब भी बच्चा अंडरवेट अगर पैदा हो या बर्थ के बाद में, जन्म के बाद में अगर जॉन्डिस हो, पीलिया हो, तो कई बार बच्चे जो है जब तक उसका वेट मेंटेन ना हो जाए और जॉन्डिस जो है ठीक ना हो जाए, जिसे इन्फेंटाइल जॉन्डिस कहा जाता है, तब तक बच्चा जो है कई बार पुअर फीडिंग करता है या कम दूध पीता है। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ देखा गया है कि कई बच्चे जो है दुर्भाग्य से जो है सेरिब्रल पाल्सी या मेनिंजाइटिस के पेशेंट होते हैं। तो वो नर्व संबंधित उनकी बीमारियों की वजह से बच्चे जो हैं फीडिंग में हमेशा जो है कुछ ना कुछ परेशानियां फेस करते रहते हैं, और माँ के लिए भी ये बहुत बड़ा ये चिंता का विषय बना रहता है कि बच्चा अच्छे से फीडिंग नहीं कर रहा है। क्योंकि जो स्नायु तंत्र से संबंधित रोग है या नर्वस सिस्टम से पीड़ित जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें ये दिक्कत जो है काफ़ी बड़े एज तक बना हुआ रहता है। कई बार ये देखा गया है कि बच्चे को जो है रिफ्लक्स डिजीज़ है या एसिडिटी का या गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, तभी बच्चे फीडिंग कम करते हैं या फीडिंग करते ही तुरंत उल्टी कर देते हैं। तो ये देखना होगा बच्चे की माता को कि बच्चे के पेट में गैस तो नहीं बन गया है, या उसको एसिडिटी की दिक्कत तो नहीं हो रही है, या उसको दूध पिलाने के बाद बर्पिंग या ढकार दिलाया जा रहा है कि नहीं। तो इन चीज़ों को थोड़ा देखना ज़रूरी है। कई बार ये देखा गया है कि बच्चे को कॉन्जेनिटल जो है बर्थ डिफेक्ट हार्ट रिलेटेड रहते हैं, तो कई बार हार्ट रिलेटेड जन्मजात दोष की वजह से भी बच्चे पुअर फीडिंग करते हैं। कई बार क्लेफ्ट लिप रहता है, मतलब होंठ कटा हुआ रहता है बच्चे का, तो इस वजह से भी बच्चा जो है फीडिंग करने में बहुत तकलीफ़ महसूस करता है। तो अधिकांश बच्चे जिनके होंठ कटे हुए रहते हैं तो उनका फीडिंग जो है नॉर्मल बच्चों से थोड़ा कम ही रह पाता है। कई बार बच्चे जो खासकर विंटर सीजन में पैदा होते हैं, उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोल्ड या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या निमोनिया या कफ के वजह से, सांस संबंधित बीमारियों की वजह से फीडिंग कम हो जाता है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप चिकित्सक के तत्वावधान में ही उस बच्चे को चेकअप करवा करके उसे बीमार मुक्त कीजिए। नहीं तो जब तक उसको रेस्पिरेटरी संबंधित प्रॉब्लम बना रहेगा, वो सफिशिएंट फीडिंग जितना उसे दूध पीना चाहिए वो नहीं पी पाएगा। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है कॉन्स्टिपेशन का एक दोष रहता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे कई बार 5-5, 7-7 दिन तक जो है वो पॉटी नहीं करते हैं। तो कई बार इस तरीके के बच्चे को भी जो है पेट में गैस बनने से फीडिंग की टेंडेंसी थोड़ा सा कम बना रहता है। कई बार बच्चों को बुखार आ गया या बॉडी में पेन है, इसके वजह से भी बच्चे जो हैं, जब तक बुखार की अवधि है तब तक बच्चे जो है फीडिंग को कम ही लेते हैं। कई बार ये देखा गया है कि मुंह के अंदर में इन्फेक्शन हो गया है बच्चों को, जैसे थ्रश या एप्था या माउथ अल्सर हो गया, इसके वजह से भी वो निपल से मिल्क को सक नहीं कर पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो दूध पीने में काफ़ी
दिक्कतों का सामना करते हैं। तो कई बार उन बच्चों को हम डॉक्टर्स जो है उसको बताते हैं कि फीडिंग बोतल में भी डाल करके भी या ड्रॉपर के द्वारा भी दूध पिलाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे बच्चे को जो है पूरा दूध जो है जो प्रॉपर मिल्क उसको मिलना चाहिए वो मिल सके। कई बार ये देखा गया है कि बच्चे को जो है जिस पोजीशन में बच्चे के मदर्स को दूध पिलाना चाहिए वो पोजीशन बच्चे के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो ये बच्चे की माताओं को ये समझना होगा। मैंने इससे पहले भी वीडियो यूट्यूब में डाला है कि किस पोजीशन में बच्चे को दूध पिलाना चाहिए जो कंफर्टेबल होगा। अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो बच्चा उस दूध पीने के लिए जो है उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और इम्प्रॉपर फीडिंग रह करके उसका बच्चे का ग्रोथ भी जो है वो कम हो पाएगा, उसका वेट भी डेवलप नहीं हो पाएगा। कई बार बच्चों को जो है ऑटिज़्म जैसी बीमारियां रहती हैं। ऑटिज़्म डिसऑर्डर जो है ये रहने की वजह से बच्चे का जो है मेंटल डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से फिज़िकल डेवलपमेंट में भी रुकावट आ जाता है। तो जिनको ऑटिज़्म डिसऑर्डर है वो बच्चे भी जो हैं कई बार जो है फीडिंग सफिशिएंट नहीं लेते हैं और सफिशिएंट फीडिंग नहीं लेने की वजह से उनको जो है शारीरिक ग्रोथ में भी काफ़ी हद तक रुकावट महसूस होता है। तो मैं अंततः ये बताना चाहूँगा इम्प्रॉपर फीडिंग लेने के अधिकांश कारण जो है बच्चे के शरीर में होने वाली बीमारियों से संबंधित है और कुछ कारण जो है माताओं के जो कंफर्टेबल पोजीशन में रख कर के दूध नहीं पिलाने की वजह से भी बच्चा दूध कम पी पाता है। और कई बार ये भी गौर करने वाली बात है कि जितने भी फीडिंग लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को जब तक वो दूध पिलाएं तो उस दूध के अनुकूल ही डाइट को वो मेंटेन करना चाहिए। उनको ज़्यादा स्पाइसी या इन्फ्लेमेटरी डाइट मसालेदार तीखा भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे बच्चे को जो है पेट में या कई तरह के इन्फेक्शन बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो है दूध पिलाने वाली माताओं को ये ज़रूर ध्यान करना चाहिए कि पीने वाला दूध या वॉमिट करके बर्पिंग के दौरान जो दूध बच्चा बाहर निकाल देता है तो वो दूध कान में न जाए, क्योंकि उस दूध से कान में जाने के बाद कई बार कान में इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से कई बार कान में जो है पस आना और कान में बहुत तीव्र दर्द होने की शिकायत लेकर के भी बच्चे हमारे क्लिनिक्स में आते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरी दी गई जानकारी के द्वारा आप इम्प्रॉपर फीडिंग के जो कारणों को आप दूर करने की घर पे भी कोशिश करेंगे या आप अपने नज़दीक के चिकित्सकीय सलाह के अनुसार चल करके बच्चों के स्वास्थ्य को जो है आप डेवलप करने में और अच्छा रखने के लिए आप स्टेप्स लेंगे। तो अगर मेरे वीडियो को देख करके आपको अच्छा लगा या आपको ये वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दिया है इस जानकारी से आप और किसी अपने परिवार के सदस्य को जानकारी देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों को मेरे पास लाना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।